अच्छा। रियाजुल जन्ना, जो मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। फरमान रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दूसरी हदीस मुबारका में ऐसे अल्फाज हैं, वो जगह जो मेरी कब्र और मेरे मिंबर के दरमियान है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है। हज़रत अबू सईद अल खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान वाक़े है वो जन्नत के बागों में से एक बाग है और मेरा मिंबर हौज़े कौसर पर वाक़े है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जन्नत के बागों में से एक बाग वाक़े है और मेरा मिंबर हौज़े कौसर पर वाक़े है। इन अहादीस मुबारका में सिर्फ मेरा घर और मेरी कब्र के अल्फाज का फ़र्क है। अत-तबारी के मुताबिक इन दोनों अहादीस में कोई तफावत और तज़ाद नहीं, क्योंकि हुजूर सरवर कायनात की कब्र अतहर बहरहाल आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में ही तो वाक़ है, लिहाजा दोनों में मुताबिकत ताम है। ये बुक़्क़ा नूर ना सिर्फ मस्जिद नबवी शरीफ में बहुत ही मुबारक जगह है, बल्कि तमाम रुए ज़मीन पर यकता और मुनफरिद मकाम का हामिल है, जिसकी नज़ीर दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकती। नमाज व नवाफिल अदा करने के लिए इस जगह असहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का जमघटा लगा रहता था। हर ज़ायरे मस्जिद नबवी शरीफ पर भी वाजिब है कि वो मस्जिद नबवी शरीफ में अपने क़याम के दौरान इस बुक़्क़ा मुबारका पर नवाफिल, अगर फ़र्ज़ नमाज का अदा करना वहाँ मुमकिन ना हो, ज़रूर अदा करें, लेकिन रश की सूरत में इस बुक़्क़ा मुबारका का अदब लिहाज खातिर ज़रूर रखें। कुछ उलमाए किराम ने रियाजुल जन्ना के लक़बे के बारे में चंद नुकात उठाए। अहादीस मुबारका में मज़कूर है कि ये मेरे घर और मेरी कब्र के दरमियान वाक़ है। इब्न ज़बाला वो पहले मुअर्रिख़ हैं जिन्होंने हुजरा मुज़ाहरा और मिंबर शरीफ के दरमियान नाप कर दरमियानी फासले का जिक्र किया है, जो कि 35 ज़रा यानी 17.5 मीटर था। मगर चूँकि बाद की तौसीआत और तरमीमात से मस्जिद शरीफ का काफ़ी हिस्सा ख़ास तौर पर इस्तवाना सरीर तक मक़सूर शरीफ़ा के अंदर आ चुका है, इसका मतलब है कि वो पैमाइश अब साइब नहीं रही, क्योंकि वहाँ तक दस्तरस नामुमकिन है। इसलिए उलमाए किराम का इजमा इस बात पर है कि वो तमाम हिस्सा जो कि हुजरा मुतहरा के मगरबी जानिब मिंबर शरीफ तक है, रियाजुल जन्ना का बाकी मांदा हिस्सा है, जो नमाजियों के लिए काबिल दस्तरस है। लेकिन ये नुक्ता नज़र भी मसले का जुज़वी हल पेश करता है। शर्क़न व ग़रबन वो हिस्सा है जो कि हुजरा मुबारका की तामीर के बाद बच सका है, मगर शिमालन जुनूबन इसका तयन कैसे किया जाए, इस मामले में भी मज़कूरा हदीस मुबारका हमारी रहनुमाई के लिए काफ़ी और शाफ़ी है। हदीस मुबारका में इस बात की सराहत मौजूद है कि जो भी मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान है वो रियाजुल जन्ना है। इस हदीस मुबारका की रूह से बहुत से उलमाए किराम की राय है कि आस्ताना उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा की शिमालन जनूबन तहदीद को रहनुमा मान लिया जाए और इसी से रकबे का तयन कर लिया जाए। ताहम सैयद समहूदी रहमतुल्लाह अलैह की तरह कुछ ऐसे उलमाए किराम भी हैं जो कि उस तमाम हिस्सा को जो मिंबर शरीफ से शर्की जानिब था, जिस पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारका में मस्जिद नबवी शरीफ हुआ करती थी और जो हुजरा सैयदतुन निसा सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के हुजरा मुबारका तक चला गया था, वो तमाम रकबा रियाजुल जन्ना में ही शुमार करते हैं। रियाजुल जन्ना का मौजूदा रकबा 330 मुरब्बा मीटर है। ये बात मलहूज़ खातिर रहे कि असल रकबा इससे कहीं ज़्यादा था, मगर हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की तामीर पंचगोशा से लेकर मौजूदा मकसूरा शरीफा की इमारत में इसका बहुत सा हिस्सा सर्फ हो गया है। इस मकाम पर इन रिवायात का जिक्र भी बरमहल होगा जिनके मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि मेरे घर से लेकर मस्जिदुल मुसल्ला यानी मस्जिदुल गमामा तक का इलाका जन्नत के बागों में से एक बाग है। इसलिए अगर इज़्दिहाम की वजह से किसी ज़ायर को रियाजुल जन्ना में जगह ना मिल सके तो उसे चाहिए कि वो बाबुस सलाम से बाहर और मस्जिदुल गमामा तक किसी भी जगह नवाफिल अदा करे।